तेजस्वी यादव ने किया है और कहा है कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी सेना के अध्यक्ष हिंदू, तो कैसे धर्म खतरे में है? देखिए, सनातन के संतान, सनातन सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। इनको लग रहा है कि आज सभी माँ भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है, तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देश से करप्शन हटना चाहिए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महामारी है जो पूरे विकास की गति को कुंद कर देता है, घुन के तरह खा जाता है। लेकिन ये लोग कभी जात पर भटकाएंगे, कभी धर्म पर भटकाएंगे और इस तरह का विषय रखेंगे कि नहीं चाहते हुए भी प्रतिक्रिया में लोगों को बोलना पड़ता है। अरे सुचिता और सुशासन पर बहस करो, है हिम्मत? राजद कांग्रेस के लोग को चुनौती देते हैं कि तुम्हारा शासन जहां जहां रहा, सबका साथ सबका विकास की भाव मन में क्यों नहीं रहा? सभी माँ भारती के संतानों को जो इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का उसके प्रति ईमानदारी से चिंतन क्यों नहीं किया? तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, अब संतुष्टिकरण की राजनीति होगी, इस पर बहस करो। प्रधानमंत्री भी है, वो आज आ रहे हैं बिहार दौरे पर। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत मिथिला की धरती पर है और ये मिथिला की धरती माँ जानकी की धरती है। बहुत ही आशा भरी उम्मीद के साथ जो रामलला को अयोध्या में लाए हैं और भगवान राम का राम राज्य का आदर्श बिहार की ओर प्रस्थान कर गया है और प्रधानमंत्री एक नायक के रूप में राम राज्य स्थापित करने में और भगवान राम जो लोक आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु हैं, वो हर मन के अंदर बैठाने में सफल रहे हैं। आज एक चीज बता दूं कि जो भी बनेगा वो प्रधानमंत्री ही बनाएंगे, क्योंकि विपक्ष को भी उम्मीद प्रधानमंत्री से है। ये जंगल राज वाले गुंडा राज में तब्दील कर सकते हैं, न कोई शैक्षणिक संस्था बना सकते हैं, न इनसे कोई बड़ा एम्स जैसा हॉस्पिटल, नहीं IIT न IIM। आज जो भी दिए हैं देश के प्रधानमंत्री ने दिए हैं और आगे भी उन लोगों को भी उम्मीद है, इसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं। सवाल किया है कि जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति सभी राज्यों का हिंदू, तो कैसे धर्म खतरे में है? भाई, जो लोग इस तरीके की बातें उठाते हैं ना, ये इसको तुष्टीकरण की राजनीति बोलते हैं। क्या आपके पास आज उठाने के लिए, जब मेरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या आपके पास कोई और बेहतर विषय नहीं है? आप खुद क्या कर रहे हैं इन बातों को उठाकर? और आप बोलेंगे ये सारी बातें, जिन्होंने खुद अपना समीकरण जातीयता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर बनाया हुआ है। जब ये लोग MY समीकरण की बात करते हैं तो किस चीज़ की बात करते हैं? बिहार में जातीयता को बढ़ावा देने की ना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की। भाई, मैं भी MY की बात करता हूँ, पर मेरे MY में महिला हैं और युवा हैं। जात पात धर्म मज़हब से उठकर जाति की नहीं, जमात की बात, हर जमात की, हर जाति हर धर्म की महिला है, जाति हर धर्म के युवा की हम लोग बात करते हैं। पर ये लोग जब बात करते हैं, ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का, सिर्फ धर्म के आधार पर बिहार को बांटने का, और यही काम इन्होंने दशकों से किया है ना। जाति के आधार पर बांटा, धर्म के आधार पर बांटा, अब तो क्षेत्रवाद के आधार पर भी बांटते हैं कि भाई ये बिहारी है तो ये यहाँ का नहीं है, ये वहाँ का नहीं है। आप जब एक बिहारी को बिहारी ही नहीं समझते हैं और आप उस तक पे ये बोल देते हैं कि ये तो दूसरे क्षेत्र का है, इस क्षेत्र का नहीं है, तो अब इससे ज़्यादा बांटने की राजनीति और कौन करेगा? हकीकत है, पूरे चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों को विकास के नाम पर ये लोग घेर नहीं सकते।
जैसे विकास के नाम पर घेरेंगे, सीधा सामने से सवाल आएंगे। हम जिस मंच पर जाते हैं, हर मंच से हम पूछते हैं कि विकास की योजनाओं का किन किन को लाभ मिला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजनाओं का किन किन को लाभ मिला। आप जाकर पूछिए किसी से, कितने लोगों को यहाँ पे आज की भी तारीख में 5-5 किलो राशन मिल रहा है, एक एक हाथ उठेगा। पूछिए उन लोगों से कितने लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, एक एक हाथ उठेगा। उज्ज्वला योजना हो, ये तमाम योजनाओं का जिनको लाभ मिल रहा है, ये किसान सम्मान निधि का जिनको लाभ मिल रहा है, तो उनका विश्वास प्रधानमंत्री जी पर है। और यही मोदी की गारंटी है जो कि प्रो कंबेंसी हर बार चुनाव में क्रिएट करती है। 14 से बड़ी जीत 19 में, 19 से बड़ी जीत 24 में होने जा रही है। समय पर उसका भी निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पर जिनको आज इतनी चिंता है, उन्होंने अपने ज़माने में क्या किया अस्पतालों को लेकर? भाई आप स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे ना, आप जाकर एम्स तो भैया केंद्र सरकार के अंतर्गत है, हम लोग बनाएंगे भी चलाएंगे भी। दिल्ली से लेकर पटना तक के सारे एम्स सुचारू रूप से चल रहे हैं। आप जब बिहार सरकार में आप मंत्री रहे थे, आप बताइए ना भैया, आप ही के पार्टी के पास विभाग थे, आप लोगों ने क्या किया? बिहार के अस्पतालों की हालत किसी से छुपी है क्या? आपकी राज्य में सरकार भी थी, आप ही के परिवार के 2-2 मुख्यमंत्री रहे, ऐसे में बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं बेहतर हो पाई? दूसरों पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, पर अगर आज आप लोगों ने काम किए होते, और मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से भी, 55 साल आपको मिले, अगर 55 साल केंद्र में आपने किया होता, 15 साल में अगर बिहार को आपने विकास की राह पर आगे लेकर गए होते, तो आज ये सवाल दूसरे से नहीं पूछने पड़ते। आज आप अपनी कामयाबियों के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हो।